हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। तो फ्रेंड्स, आज की एक क्लास होगी। इसमें एक क्वेश्चन होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग अपने को लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप लोग राइट साइड में देख पा रहे होंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने प्रयास में सोल्व कर देते हैं तो अपने आप को एक हाई महसूस कीजिए और अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड आप लोग महसूस करेंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पैनिक मत करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब मैं लेके आता हूँ तो आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए ही लेके आता हूँ। एंड आप लोगों के जो मैथ्स की जो कैपेबिलिटी है, मैथ्स की जो स्किल्स हैं, उनको बूस्ट करने के लिए लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल सोल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उस पर आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आते हैं, आप लोग ऑल पे क्लिक कर लें। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। आप लोग जस्ट उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप लोग हमारे वीडियो को स्विच कर जाएंगे, हमारे वीडियो के अंदर स्विच कर जाएंगे। वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग इस क्वेश्चन के बियॉन्ड और इस क्वेश्चन के बिहाइंड, इस क्वेश्चन के बियॉन्ड और इस क्वेश्चन के बिहाइंड हम लोग बहुत सारी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, छोटी छोटी बातें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो इसमें डायग्राम है, वो क्या है वो देखना। जो डायग्राम है वो अपने को इस तरह से दे रखा है। यह 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या है? सी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक लाइन खींची गई है, इस तरीके से। इसका नाम डी दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ए को, पॉइंट ए को ई से क्या किया गया है? मिलाया गया है। तो पॉइंट ए को आप लोग ई से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा टेढ़ा हो गया इसमें, थोड़ा बहुत इसको सीधा करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या किया गया है? मिलाया गया है। आगे इसमें क्या क्या दिया है उसमें देखो, ये कोण तो 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? ये अल्फा दिया है और ये भी क्या दिया है? अल्फा दिया है। ठीक है, और साथ में क्या दिया है? इसमें दिया है यदि सी डी बराबर डी बराबर दिया है 2EB, क्या दिया है? 2EB। तो बताओ जो कोण अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? कोण जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूछा है कि अगर CD बराबर DE बराबर EB है तो कोण अल्फा की वैल्यू क्या होगी? हम लोग मान लेते हैं कि EB कितना है? 1 है। EB कितना है? 1 है। EB 1 है तो डबल हो जाएगा 2, तो DE कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और CD भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। EB की जगह 1 रखते हैं तो CD और DE दोनों कितने हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये EB से क्या है? डबल है। तो EB बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। तो DE कितना हो जाता है? अपना 2 हो जाता है और CD कितना हो जाता है? 2 हो जाता है।
अब मान लेते हैं ये जो कोण है ये क्या है, बीटा है। इसको क्या मान लेते हैं, बीटा कोण मान लेते हैं। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये भी दो है, ये भी दो है, तो दो के सामने बीटा है तो इस दो के सामने भी क्या होगा, बीटा होगा। ये जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग उसको भली भांति समझ सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये बीटा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, इस कोण की बात करते हैं, ये कोण क्या होगा। तो देखो दोस्तों, किसी ट्राइंगल के अंदर ये कोई ट्राइंगल है जिसमें ये कोण अल्फा है और ये कोण क्या है, बीटा है। ये कोण क्या है, अल्फा है, ये कोण क्या है, बीटा है। तो ये जो कोण होता है ना, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो होता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, दोनों सामने वाले अल्फा प्लस बीटा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल अल्फा और प्लस बीटा का क्या होता है, सम होता है। तो उसी तरीके से इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, बीटा और बीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 बीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 बीटा आएगी। क्या आएगी, 2 बीटा आएगी। हमको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो दोस्तों कैसे निकलेगा अल्फा, कैसे निकलता है अल्फा, उस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ साइन रूल के बारे में। किस रूल के बारे में, साइन रूल के बारे में। साइन रूल, तो ये जो साइन रूल होता है वो क्या होता है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, इसका ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण क्या है, गामा है। इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड क्या है, सी है। तो साइन रूल बोलता है कि साइन अल्फा क्या बोलता है, साइन अल्फा बटा उसके सामने की साइड ए बराबर साइन बीटा उसके सामने की साइड बी बराबर साइन गामा उसके सामने की साइड सी। ये क्या होता है, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को साइन रूल की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आप लोगों को साइन रूल समझ में आ गया होगा। साइन रूल में दो चीजों की आवश्यकता होती है, कोण की और उसके सामने वाली भुजा की, कोण की और उसके सामने वाली साइड की, कोण की और उसके सामने वाली साइड की। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा के सामने की साइड तो 2 दी हुई है, लेकिन 2 बीटा है तो 2 बीटा के सामने की साइड अपने को दी गई नहीं है। 2 बीटा के सामने की साइड अपने को नहीं दी गई है। तो ये जो ए साइड है, ए साइड अपने को नहीं दी गई है। ध्यान से देखिएगा, जो त्रिभुज ये है ए बी ई, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो इसमें अपने को अल्फा के सामने क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और अपने को क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो अपना परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और हाइपोटेनस कितना है, ए है। क्या है, ए है। ये किसके बराबर होगा, साइन अल्फा के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, साइन अल्फा के बराबर होगा। यहाँ पे साइन अल्फा को ले आओ, उधर ए को ले जाओ, तो 1/sin अल्फा बराबर कितना हो गया, ए हो गया। कितना हो गया, ए हो गया। 1/sin अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक अल्फा लिख सकते हैं। तो ए बराबर अपना कितना आ गया, कोसेक अल्फा आ गया। तो ए बराबर अपना कितना आ गया, कोसेक अल्फा। तो ए की जगह कितना आ गया, कोसेक अल्फा। अब हमारे पास अल्फा के सामने की भुजा भी है और 2 बीटा के सामने की भुजा भी है। जब कोण और उसके सामने की भुजा, कोण और उसके सामने की भुजा, कोण और उसके सामने की भुजा दी गई हो तो हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये जो ए है वो निकाल ली है, कितनी है, कोसेक अल्फा है।
कितनी है, कोसेक अल्फा है। तो हम लोग इसको सोल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग लगाते हैं साइन रूल। क्या लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं। तो साइन रूल क्या है देखिएगा, हम लोग त्रिभुज ए ई डी के अंदर, किसके अंदर, ट्राइंगल ए ई डी में क्या लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, साइन रूल। इसके अंदर हम लोग लगाते हैं साइन रूल। तो ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा बटा उसके सामने की भुजा कितनी है, 2। साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा बटा उसके सामने की भुजा कितनी है, कोसेक अल्फा। क्या है, कोसेक अल्फा। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन अल्फा गुणा कोसेक अल्फा बराबर 2 गुणा साइन 2 बीटा, 2 गुणा साइन 2 बीटा। सोल्व करते हैं, साइन अल्फा कोसेक अल्फा से गुना होगा। साइन अल्फा और कोसेक अल्फा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 2 साइन 2 बीटा। ठीक है, यहां से निकालोगे साइन 2 बीटा बराबर आ जाएगा 1, 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2। तो साइन के किस मान की वैल्यू 1/2 होती है, साइन पर किस कोण की वैल्यू, साइन पर किस कोण की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री। इसका मतलब 2 बीटा बराबर कितना आता है, 30 डिग्री आता है। और बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों देखो ये कितना है, 90 डिग्री है। और बीटा बराबर कितना आया है, 15 डिग्री आया है। बीटा बराबर कितना आया है, 15 डिग्री आया है। तो हम लोग पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, पूरे त्रिभुज की बात करते हैं। पूरे त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, और टोटल कितना होता है तीनों कोणों का, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, उसमें से ये 90 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। घटाओ, तो आप घटाओगे तो कितना आएगा, 75 डिग्री। तो ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण कितना आएगा, 75 डिग्री। कितना आएगा, 75 डिग्री। लेकिन अपने को अल्फा की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा की। तो ये अल्फा अल्फा दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर बराबर है। दोनों कोण अल्फा अल्फा है, बराबर बराबर है। इसका मतलब 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो 75 डिग्री है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5 डिग्री आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 37.5 डिग्री आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा जो क्वेश्चन समझाने का तरीका है वो बिल्कुल मैं बेसिक से सिखाता हूँ, ताकि किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट जिसका मैथमेटिक्स का लेवल कुछ भी रहा हो, चाहे उसने 10वीं के बाद मैथमेटिक्स छोड़ दी हो, फिर उसने बीए या बीकॉम में एडमिशन लेकर के उसने जो 10वीं है उसमें 6-7 साल का गैप आ गया हो, फिर वो अगर मैथ सीखना चाहता है तो ऐसा स्टूडेंट भी मैथ सीख सकता है। अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है, उसने 12th पीसीएम से किया है, मैथ से किया है, या इसने बीएससी किया है, या किसी ने एमएससी किया है, लेकिन उसको अगर ऐसे सवालों में दिक्कत आती है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आती है, तो ऐसे स्टूडेंट को जिनका मैथमेटिक्स में कोई भी लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो या लोवेस्ट लेवल हो, या मॉडरेट लेवल हो, या फिर हाई लेवल हो या हाईएस्ट लेवल हो, उनको मैथ सिखाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। उनको मैथ सिखाने के लिए गारंटी में उनको देता हूँ। तो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीख सकता है। मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर इसको समझा जाए। ठीक है, इसमें रटने वाला काम नहीं चलता है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं मैथमेटिक्स के सवालों को रट लूँ, तो वो आसान नहीं है, न तो वो रट पाएगा न वो सीख पाएगा। मैथमेटिक्स का सीखने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको समझना पड़ता है, आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ती हैं। छोटी छोटी बातें अगर आपको आती हैं तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं, मतलब आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप लोग किसी भी सवाल के अंदर फंस सकते हो, किसी भी सवाल के अंदर आप लोग स्टक कर सकते हो, फंस जाओगे। तो
तो मैथ्स के अंदर छोटी छोटी बातों को क्लियर करो, छोटी छोटी बातें क्लियर करके आप लोग बड़े से बड़े सवाल को बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना और शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना तो आज का ट्रेंड बन गया है, तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए बेल आइकन को हिट करें। एंड आप लोग हिट करने के बाद उसमें 3 ऑप्शंस खुलते हैं, ऑल पे आप लोग क्या कर ले, क्लिक कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।